हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है दी सेंटेंस। तो आज के देखिए चैप्टर में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम सेंटेंस के बारे में जानेंगे डिटेल में, और उसके बाद कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं और उनसे रिलेटेड एग्जांपल्स, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आप इन दो लाइन्स को देखें, पहली लाइन को अगर आप देखें, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर, वहीं अगर आप दूसरी लाइन की बात करें, सेट ए इन कॉर्नर जैक लिटिल हॉर्नर, तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि दोनों लाइंस में डिफरेंस क्या है, ओके, तो कोई एक बंदा मेरे को बोलेगा कि इन दोनों लाइन के बीच डिफरेंस ये है कि दोनों ही लाइन में वर्ड्स, एक ही जैसे वर्ड्स यूज हो रहे हैं, लेकिन वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि पहली वाली अगर आप लाइन को पढ़ें तो वो बताता है कि हमारे छोटे हॉर्नर साहब हैं, वो एक कोने में बैठे हुए हैं। वहीं अगर आप दूसरी लाइन की बात करें, तो वहाँ से आपको कुछ वर्ड्स तो दिख रहे हैं, लेकिन आप इससे कुछ सेंस लगा पा रहे हो, आपको इससे कुछ मीनिंग निकल के आ पा रही है, आप इससे कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो? नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आप पहली लाइन की बात करो तो उस वाली लाइन से आपको एक कंप्लीट सेंस मिलता है। ठीक है, तो अगर आप सेंटेंस की डेफिनेशन की बात करें तो सेंटेंस की डेफिनेशन इस तरीके से होगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यहाँ पे सिर्फ दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स पे फोकस करना है और दूसरा कंप्लीट सेंस पे। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस की डेफिनेशन ये होगी। ओके, अब देखते हैं कि कुछ एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंस से रिलेटेड। तो देखिए, तो एग्जाम्पल, इसका सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। आई डिडंट स्टील द मनी, मैंने पैसे नहीं चुराए। ठीक है, या मैंने रुपए नहीं चुराए। तो इसमें आपको एक कंप्लीट सेंस मिल रहा है कि मैंने रुपए नहीं चुराए, राइट। तो इसलिए ये एक सेंटेंस का एग्जाम्पल है। वहीं अगर आप दूसरे सेंटेंस की बात करें, एलियंस हैव लैंडेड इन न्यूयॉर्क, मतलब कि एलियंस न्यूयॉर्क पे आ चुके हैं, राइट। तो इससे भी आपको कुछ ना कुछ मीनिंग इन्फॉर्मेशन, या आप कहें कंप्लीट सेंस मिल रहा है इस लाइन से। ओके, अगर आप इसी लाइन में अगर आप सिर्फ ये बोल देते कि लैंडेड इन न्यूयॉर्क, तो ठीक है, लैंडेड इन न्यूयॉर्क, अगर ये वाला दूसरा वाला अगर आप सेंटेंस देखिए, ठीक है, अगर लैंडेड इन न्यूयॉर्क का अगर आप देखिए तो यहां से आपको आधा अधूरा सेंस मिल रहा है, पूरा सेंस नहीं मिल रहा है, आपको फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सेंटेंस में देखिए कंप्लीट सेंस का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो सेंटेंस की यही डेफिनेशन होगी, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अभी हम एक एक करके सेंटेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करेंगे। तो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेंटेंस की। ठीक है, सबसे पहली होती है, अगर हम रिटन फॉर्म की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक वो होती है कि सेंटेंस हमेशा आपका कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ओके, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये है कि सेंटेंस आपका हमेशा या तो फुल स्टॉप से एंड होगा, या तो वो क्वेश्चन मार्क से एंड होगा। ओके, ये जिसको हिंदी में प्रश्न चिन्ह बोलते हैं, फुल स्टॉप को पूर्ण विराम, और या फिर वो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क से एंड होगा, जिसे हिंदी में विस्मयादिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं। ओके, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि मैंने आपको डेफिनेशन में ही बताई थी कि इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, एक संपूर्ण, आप बोल सकते हो कि जानकारी निकलनी चाहिए उससे। ठीक है, या एक कंप्लीट सेंस निकल के आना चाहिए, ना कि फ्रेगमेंटेड, आधा अधूरा हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इट मस्ट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, दूसरी कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। अगर हम तीसरी देखिए, तो मैंने एक इमेज भी यहाँ पे डाल दी है, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि देखिए सेंटेंस में हमेशा कंप्लीट सेंस की बात होती है, राइट। उसके बाद तीसरी और सबसे लास्ट जो कैरेक्टरिस्टिक होती है सेंटेंस की, वो होती है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना जरूरी है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में हम विषय या कर्ता भी बोलते हैं। ठीक है, और वर्ब को हम क्रिया बोलते हैं। अब सब्जेक्ट होता क्या है? देखिए, जब भी हम किसी भी सेंटेंस में हम किसी चीज के बारे में बात करते हैं, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जिस भी चीज के बारे में हम डिस्कस कर रहे होते हैं उसको आप सब्जेक्ट बोलोगे। और वर्ब क्या होती है? वर्ब हमें ये बताती है किसी भी सेंटेंस में कि आखिर उस सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। ठीक है, यानी कि वहां पे एक्शन क्या हो रहा है। तो
तो ये तीसरी कैरेक्टरिस्टिक होती है सेंटेंस की कि वहां तो सेंटेंस आप ये जानिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यानी कि एटलीस्ट एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी है। इससे ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या वर्ब भी हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक हो गई। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या थी कि हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ओके। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी क्या थी कि हमेशा सेंटेंस या तो फुल स्टॉप पे एंड होगा, या क्वेश्चन मार्क पे एंड होगा, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे एंड होगा। और तीसरी कैरेक्टरिस्टिक हमारी ये हो गई कि जो सब्जेक्ट जो हमारा सेंटेंस होता है उसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट या वर्ब हो सकते हैं, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना ज़रूरी है। अभी चलते हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। जैसे सुनील आयरन हिज ड्रेस, ठीक है। यहाँ पे सुनील सब्जेक्ट है और आयरन एक वर्ब है। अगर आप दूसरे सेंटेंस की बात करें, प्लीज सिट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला सेंटेंस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट मिसिंग है, ठीक है। तो कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन होता है या आप बोल सकते हो छुपा हुआ होता है। देखिए प्लीज सिट डाउन, आप देखिए ऐसे तो है नहीं कि ये प्लीज सिट डाउन आपने खाली बोल दिया, किसी न किसी को आप ये डायरेक्ट कर रहे हो, किसी को आप ऑर्डर दे रहे हो या किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो कि आप बैठ जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हमने स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। तो कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट हिडन भी होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जो आगे के चैप्टर्स होंगे, राइट। उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो जनरली देखिए 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, या इसको कई बारी हम असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं, ठीक है, असर्टिव सेंटेंस। तो हिंदी में से हम साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा है इंटेरोगेटिव, जिसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा हमारा हो गया इंपेरेटिव, जिसे आदेश सूचक वाक्य बोलते हैं। चौथा हमारा हो गया ऑप्टेटिव, जिसको इच्छा सूचक वाक्य भी बोला जाता है। और लास्ट हो गया एक्सक्लेमेटरी, विस्मय सूचक वाक्य। अब हम एक एक करके इन सारे सेंटेंसेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है, विद एग्जांपल्स। देखिए अगर आप इन सेंटेंसेस को देखें, जैसे द बॉय इज हैप्पी, दूसरा अगर आप देखें द ईगल इज फ्लाइंग, और तीसरा देखें द पीपल आर रनिंग, तो इनसे आपको क्या क्या चीज़ समझ में आ रही है? तो इन सारे सेंटेंसेस से हमें ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये सारे ही सेंटेंसेस सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, या आप हिंदी में बोलें कथन हैं, जिनसे हमें एक कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है, ठीक है, या कुछ जानकारी मिल रही है। अब क्या जानकारी या क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? तो पहले वाली हमें सेंटेंस से मिल रहा है द बॉय इज़ हैप्पी, यानी कि लड़का खुश है, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि लड़का खुश है। दूसरे वाले अगर हम सेंटेंस की बात करें द ईगल इज फ्लाइंग, तो हमें ये पता चल रहा है कि जो चील है वो उड़ रहा है, ठीक है। और तीसरे वाले हमें सेंटेंस से पता लग रहा है द पीपल आर रनिंग, कि लोग दौड़ रहे हैं। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की सिंपल डेफिनेशन ये होगी कि डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपली स्टेटमेंट्स, जिसे हिंदी में कथन भी बोलते हैं, दैट कन्वेज इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस एक तरह के कथन होते हैं जो कि हमें कुछ न कुछ जानकारी देते हैं। ये हो गई डिक्लेरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन। अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि सेंटेंस की प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिस्कस करी थी, उसी तरह डिक्लेरेटिव सेंटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस आपका हमेशा फुल स्टॉप में एंड होता है, राइट, यानी कि पूर्ण विराम के साथ। उसके बाद ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ सेंटेंस है इन द इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए ये कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन एक ये जनरल एक आप बोल सकते हो कि ऑब्जर्वेशन है कि सबसे ज़्यादा जो सेंटेंसेस होते हैं, जो वाक्य होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में, वो आप ये बोल सकते हैं कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस के होते हैं, राइट। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कैन बी ईदर अफर्मेटिव और नेगेटिव, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। पहला एग्जाम्पल देखिए आप, आई एम हैप्पी नाउ, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इसकी थी कि ये हमेशा फुल स्टॉप से एंड करते हैं। तो अगर आप सारे ही सेंटेंसेस को देखें, ठीक है, सारे सेंटेंसेस को आप एक चीज़ नोटिस करिए कि सारे सेंटेंसेस यहाँ पे आपके फुल स्टॉप से एंड हो रहे हैं, यानी कि पूर्ण विराम से, ओके। तो ये तो हो गई पहली प्रॉपर्टी डिक्लेरेटिव सेंटेंस की। अब दूसरी प्रॉपर्टी इसकी ये थी
कि इससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो अगर हम दूसरे सेंटेंस की बात करें कि जेसिका चेस्टेन इज एन अमेजिंग एक्ट्रेस, ठीक है। देखिए यहाँ अमेजिंग आप सुंदर से मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है। हालांकि आप पिक्चर को देख के समझ रहे होंगे कि बहुत सुंदर है तो वो चीज़ निकल के आ रही है। देखिए अमेजिंग का मतलब होता है कोई चीज़ जब आपको आश्चर्यचकित लगे बहुत ज़्यादा, ठीक है, या आप बहुत उम्दा हो कोई चीज़, या आप बोलो कि आप जैसे सिंपल लैंग्वेज में बोलो गजब की हो, ठीक है, तो उस चीज़ को अमेजिंग बोलते हैं। वहीं सुंदर को अगर आप बोलना चाहते हैं तो वो ब्यूटीफुल होता है उसके लिए वर्ड, ठीक है। तो जेसिका चेस्टेन इज़ एन अमेजिंग एक्ट्रेस, तो जेसिका चेस्टेन एक बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, तो इससे भी आपको एक कुछ जानकारी मिल रही है। उसके बाद दे आर नॉट फ्रॉम कानपुर और सुनील डज नॉट लाइक वॉचिंग मूवीज़। अगर आप नीचे के दो सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो इन दोनों सेंटेंसेस में हमने नॉट वर्ड का यूज़ किया है, ठीक है। तो जब भी कभी हम सेंटेंसेस में नॉट वर्ड का यूज़ करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि वो नेगेटिव सेंटेंस है, राइट। चलिए आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस जैसा कि हमने हिंदी में डिस्कस किया था कि ये इसको प्रश्न सूचक वाक्य बोलते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंसेस होते हैं जिनसे हम क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, जिनके यूज से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन होगी एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस विच आस्क डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसकी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की कि ये हमेशा, देखिए ये तो सेंटेंस की ही प्रॉपर्टी है, तो आपको ये अंडरस्टूड है कि अगर सेंटेंस है तो वो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। और इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये हमेशा क्वेश्चन मार्क के साथ एंड होता है और ये इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ओके। तो अभी हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस के। तो पहला एग्जाम्पल है वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, और दूसरा एग्जाम्पल है व्हाट आर यू स्टडिंग, कि आप क्या पढ़ रहे हो। तो दोनों ही सेंटेंसेस में हमने किसी न किसी से क्वेश्चंस पूछे हैं कि पहले में हमने पूछा है वेयर डू यू लिव और दूसरे में पूछा है व्हाट आर यू स्टडिंग, ठीक है। और आपने देखा कि दोनों ही सेंटेंसेस क्वेश्चन मार्क से एंड हो रहे हैं, तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि ये इंटेरोगेटिव टाइप के सेंटेंसेस हैं, राइट। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम क्वेश्चंस पूछते हैं। एंड नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में आप आदेश सूचक वाक्य भी बोलते हो, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेंटेंस विच इज यूज टू एक्सप्रेस कमांड्स, रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने और का वर्ड इसलिए यूज किया ना कि एंड का, क्योंकि रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज सिमिलर ही होते हैं, बस इनमें बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब एंट्रीटीज की बात आ जाती है तो वहाँ पे आप कोई चीज़ और हम्बली करते हो या विनती के साथ करते हो, ठीक है। वहाँ पे आप ये बोल सकते हो कि वहाँ पे आप हम्बल हो जाते हो थोड़े से, ठीक है। तो बस इतना सा डिफरेंस है दोनों के बीच। तो द सेंटेंस विच इज यूज टू एक्सप्रेस कमांड, रिक्वेस्ट और एंट्रीटीज आर कॉल्ड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो जिन सेंटेंसेस के थ्रू हम आदेश देते हैं या विनती करते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस के अंडर में लाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज इम्पेरेटिव सेंटेंसेज यूजुअली एंड विद अ पीरियड बट कैन ओकेजनली एंड विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इम्पेरेटिव सेंटेंस का कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेज जो जनरली आपके पूर्ण विराम के साथ खत्म होते हैं, लेकिन कई बारी वो एक्सक्लेमेशन के साथ भी खत्म होते हैं, यानी कि विस्मयदिबोधक चिन्ह के साथ भी खत्म होते हैं, ठीक है। तो अगर हम एग्जाम्पल्स देखें तो प्लीज सिट डाउन, ठीक है, या शट डाउन द डोर। तो पहले वाले सेंटेंस में हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैठने के लिए, और दूसरे वाले में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं दरवाज़ा बंद करने के लिए, ठीक है। तो दोनों ही सेंटेंसेस में हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो गए, ओके। नेक्स्ट इज गेट आउट और मूव आउट ऑफ माई वे। अब देखिए यहाँ पे देखिए आपने एक्सक्लेमेशन का शब्द यूज किया, ठीक है। अगर आप नॉर्मली किसी को बोलेंगे, देखिए गेट आउट आप किसी को नॉर्मली तो बोलेंगे नहीं, आप हमेशा गुस्से से बोलेंगे। किसी को बोलेंगे गेट आउट तो आप हमेशा गुस्से से बोलेंगे, तो वहां पे कुछ एक आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग इमोशन छुपा हुआ है कि आपने गुस्से में वो चीज़ कही, तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया, या ओके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी आप कोई बात कहोगे और उसमें स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हुआ है, तो अभी देखिए स्ट्रॉन्ग इमोशन के बारे में हम आगे जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें डिस्कस करेंगे, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हमारे होते हैं
वो या तो फुल स्टॉप से ख़त्म होते हैं या फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क से। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये दो एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, अब बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस की। देखिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हिंदी में क्या मतलब होता है? इच्छा सूचक। ठीक है, तो बेसिक आप हिंदी से ही आप ये हमेशा जान जाओगे कि वो किस तरीके का सेंटेंस है। ठीक है, तो हिंदी में ऑप्टेटिव का मतलब होता है इच्छा सूचक। ठीक है, तो अभी देखिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द सेंटेंस विच एक्सप्रेसेस अ डिजायर। डिजायर का मतलब होता है एक तरह की तीव्र इच्छा, या आप बोल सकते हो किसी चीज़ की जब आपको बहुत ज़्यादा चाह होती है पाने की, उसको आप डिज़ायर बोलते हो। ठीक है, दूसरा प्रेयर, जैसे प्रार्थना। ओके, विश भी एक इच्छा ही होती है, लेकिन डिज़ायर में आप बोल सकते हो कि थोड़ी सी तीव्रता ज़्यादा होती है। ठीक है, उसमें आप बोल सकते हो कि सीरियसनेस ज़्यादा हो, या आप बोल सकते हो कि उसमें चाह बहुत ज़्यादा होती है डिज़ायर में। सिंपल भाषा में आप ये समझिए, एज कंपेयर टू विश। और चौथा है कर्ज। ठीक है, यानी कि अभिशाप। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो कि किसी के बारे में बुरा सोचना। ठीक है, तो उन सेंटेंसेस को आप क्या बोलोगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिन सेंटेंसेस के थ्रू आप इच्छा व्यक्त करते हो या किसी के लिए बुरा चाहते हो, ठीक है, तो उन सेंटेंसेस को आप ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलोगे। अभी इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, लेकिन उससे पहले इसकी कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ की ये है कि ये सेंटेंस जनरली स्टार्ट होते हैं मे और विश से। ओके, और ये कई बार इनमें देखिए मे जो होता है वो छुपा हुआ होता है, और कई बार ये सेंटेंसेस लेट से स्टार्ट होते हैं। तो हम एक एक करके इन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मे द किंग ऑफ वेस्टरोस लिव लॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे जो यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, तो ये गेम ऑफ थ्रोन्स एक पॉपुलर सीजन है हॉलीवुड का, वहाँ पे ये राजा थे। ठीक है, तो मे द किंग ऑफ वेस्टरोस लिव लॉन्ग, तो यहाँ पे जो किंग ऑफ वेस्टरोस हैं उनकी लंबी उम्र की कामना की जा रही है। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। देखिए, दूसरी वाली लाइन में भी किसी की हमारे प्राइम मिनिस्टर की लंबी उम्र की कामना या इच्छा की जा रही है, लेकिन यहाँ पे मे वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता था कि कई बार मे का यूज़ होता है और कई बार नहीं होता है। ओके, अगर आप तीसरे वर्ड की बात करें, तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, मे गॉड ruin योर बिजनेस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए वही कर्ज की बात आ गई जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप किसी का बुरा चाह रहे हो, आप चाहते हो कि किसी का बिजनेस बर्बाद हो जाए। ठीक है, तो ये भी एक तरह का ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ओके, कुछ और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। विश यू अ वेरी सक्सेसफुल मैरिड लाइफ और विश यू अ हैप्पी जर्नी टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने इसलिए ये दोनों सेंटेंस लिए हैं, यहाँ में मैं आपको विश वर्ड का यूसेज दिखाना चाहता था। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कई बारी विश वर्ड से भी स्टार्ट होते हैं, और इसी तरह जो तीसरा पॉइंट था वो ये था कि वो लेट से भी स्टार्ट होते हैं। तो लेट द वर्ल्ड बी फिल्ड विद अमेजिंग लव एंड कंपैशन, ये आपका तीसरे टाइप का एग्जाम्पल हो गया। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अब हम डिस्कस करेंगे। तो कुछ देर पहले देखिए मैंने आपसे स्ट्रॉन्ग इमोशंस की बात कही थी, या ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इमोशंस होते हैं जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हो, गुस्सा करते हो, इरिटेट होते हो, फ्रस्ट्रेट होते हो, या आप कई बारी कोई चीज़ देख के एकदम से सरप्राइज हो जाते हो। तो ये सारे क्या हैं? ये स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं। तो जब भी कभी आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाना चाहते हो तो वो कैसे करोगे? वो आप करोगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के यूज़ से। ठीक है, तो अगर आप इन सेंटेंसेस को देखिए, आई एम फ्री, ठीक है, आई ट्रेजर यू, तो पहला वाला सेंटेंस क्या कर रहा है कि खुशी दिखा रहा है कि आई एम फ्री, मैं आज़ाद हूँ। यहाँ पे देखिए कि ये चोर, आप देख सकते हो कि ये मुझे तो एक चोर ही लग रहा है जो कि ये पैसे चुरा के भाग रहा है और पुलिस इसको पकड़ नहीं पाई है, तो ये बोल रहा है आई एम फ्री, बहुत खुश है ये। ठीक है, वहीं अगर आप इसकी बात करें, यू आर लेट अगेन, तो अगर आप इसके चेहरे को ही देखें तो आपको चेहरे से ही देख के पता लगा रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गुस्सा है। ठीक है, तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनके थ्रू आप स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिमॉन्स्ट्रेट करते हो। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन यही होती है कि एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मेक्स अ स्टेटमेंट दैट कन्वेज स्ट्रॉन्ग इमोशन और एक्साइटमेंट। ओके, तो अभी हम एक एक करके इनके भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो
देखिए ये तो बहुत मैं आपको 2-3 बार पहले भी बता चुका हूँ कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके एक्सक्लेमेशन मार्क से ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये देखिए या तो एंड में आ सकता है या कई बारी मिडिल ऑफ सेंटेंस में भी आता है, ठीक है। तो ये सेंटेंस के बीच में भी यूज़ हो सकता है इसका, और जनरली एंड में यूज़ होता है। तो हम एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखेंगे कि ये कब मिडिल में और कब एंड में यूज़ होता है, ठीक है। तो एक्सक्लेमेशन मार्क का जो आप साइन होता है वो इस तरीके से कुछ होता है, ओके। तो देखिए अब एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है वी वॉन, ठीक है। वी वॉन मतलब क्या हुआ कि आप खुशी जाहिर कर रहे हो, ठीक है, कि हम जीत गए, तो वहां पे एक्सक्लेमेशन मार्क आया और इन दी एंड आया, ठीक है। और दूसरा है कि दिस पजल इज ड्राइविंग मी अप द वॉल। तो देखिए ड्राइविंग मी अप द वॉल क्या है, ये ईडियम है, ठीक है। जैसे हिंदी में आप मुहावरा बोलते हो तो ये एक ईडियम है जो आपको जब आप बहुत ज़्यादा आप गुस्सा होते हो किसी चीज़ को लेके तब ये मुहावरा यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दूसरे वाले में आप ये बताना चाह रहे हो कि आप ये पजल सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या ये पजल इतनी ज़्यादा डिफिकल्ट है कि मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे एक इमोशन आ रहा है गुस्से का, तो इसलिए यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ हुआ है, तो इसको आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलोगे, राइट। नेक्स्ट इज यू आर एडोरेबल, यानी कि यहाँ पे आप किसी को प्रेज कर रहे हो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इमोशन में आया, ठीक है। तो इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ। फिर इट्स अ बॉय, देखिए जब घर में कोई नया सदस्य आता हो, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, तो खुशी होती है, राइट। तो वहाँ पे भी एक इमोशन जुड़ा होता है, तो इसलिए ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो गाइस तो ये सारे मैंने आज के चैप्टर में देखिए सेंटेंस को डिस्कस किया और सेंटेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जांपल हैं वो डिस्कस करे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।